कहानी शुरू होती है 1995 में बर्लिन जर्मनी से। यहाँ पर हम माइकल नाम के एक आदमी को नाश्ता बनाते हुए देखते हैं। लास्ट नाइट माइकल एक औरत के साथ था और वह उसके लिए भी नाश्ता बनाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल एक फेमस लॉयर है और उसका डिवोर्स हो चुका है। माइकल की एक बेटी भी है जो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही है। अब कल रात माइकल जिस औरत को अपने साथ लेकर आया था, थोड़ी देर रुकने के बाद वह औरत भी वहाँ से चली जाती है। फिर माइकल विंडो से बाहर देखता है। बाहर एक ट्रेन गुजर रही होती है जिसको देखकर माइकल को अपनी कहानी याद आती है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल 1958। माइकल तब स्कूल में पढ़ता था और उसकी उम्र 14 साल की थी। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त माइकल की तबीयत खराब हो जाती है। वह ट्रेन से उतरकर एक अपार्टमेंट के नीचे जाता है और वहां पर उल्टियां करने लगता है। तभी एक ट्रेन कंडक्टर जिसका नाम हेना था वह आकर उसकी हेल्प करती है। वह उसकी उल्टी भी साफ करती है और उसे घर छोड़कर आती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि माइकल को बुखार हुआ है और उसे अगले 3 महीने तक घर पर ही रहना होगा। फिर कुछ दिनों बाद जब माइकल नॉर्मल हो जाता है तो वो अपनी मॉम को बताता है कि जिस दिन मैं बीमार था उस दिन एक औरत ने मेरी मदद की थी और वह मुझे घर छोड़ने भी आई थी। फिर उसकी मॉम माइकल से हेना का एड्रेस पूछती है ताकि वह उसे थैंक यू बोल सके, लेकिन माइकल खुद ही फूल लेकर हेना को थैंक यू बोलने के लिए उसके घर पर चला जाता है, जहाँ पर हेना उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। हेना को काम पर जाने के लिए कपड़े चेंज करने थे, इसलिए वह माइकल को बाहर वेट करने को कहती है। फिर जब हेना कपड़े बदल रही थी तो माइकल उसे बाहर से देख रहा था। तभी हेना माइकल को उसे देखते हुए देख लेती है और माइकल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद से माइकल रोज हेना को छुपकर देखता था, पर उसकी हेना के पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन माइकल हिम्मत करके फिर से हेना से मिलने जाता है। वहाँ पर हेना उसे नीचे से कोयला लाने के लिए कहती है। फिर जब माइकल कोयला लेकर ऊपर आता है तो उसके कपड़े और उसका फेस गंदा हो जाता है। अब हेना उसे कहती है कि तुम इस हालत में घर नहीं जा सकते, आओ मैं तुम्हें साफ कर दूं, और यह बोलकर वह माइकल को नहलाने लगती है। फिर वह भी अपने कपड़े उतार कर माइकल के पास आती है और उसे कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, इसलिए ही तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। इस पर माइकल उसे कोई जवाब नहीं देता और वह दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर घर वापस आने पर माइकल के डैड उससे पूछते हैं कि तुम इतनी देर कहाँ पर थे। माइकल कहता है कि मैं खो गया था। इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपने होम टाउन में कोई नहीं खोता। पर वहाँ पर माइकल की मॉम उसको सपोर्ट करती है और कहती है कि माइकल कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर माइकल अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि कल से उसे स्कूल जाना है। डॉक्टर ने अभी उसे मना किया है, पर उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है, इसलिए उसके डैड मान जाते हैं। फिर हर रोज माइकल स्कूल बंद करके हेना से मिलने जाता है और वहाँ पर वह दोनों इंटीमेट होते हैं। अब ऐसे करते करते 3 हफ्ते बीत जाते हैं और इतने दिनों के बाद अब जाकर वह दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि हेना 35 साल की है और माइकल सिर्फ 14 साल का। फिर एक दिन हेना माइकल को एक बुक पढ़कर सुनाने के लिए कहती है और वह उसे यह भी कहती है कि अब से वह पहले उसे बुक पढ़कर सुनाएगा और उसी के बाद वह दोनों इंटीमेट होंगे। माइकल भी उसके लिए मान जाता है और वैसा ही करता है। फिर एक दिन माइकल हेना को अपने साथ कहीं पर घूमने के लिए मनाता है और वह अपने स्टैम्प कलेक्शन में से कुछ स्टैम्प को बेच देता है ताकि वह उसे कुछ खिला सके। फिर हेना और वह साथ में साइकिल पर घूमने जाते हैं। वह दोनों बहुत ही खुश थे। माइकल हेना को प्यार करने लगा था और अब हेना भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर वह दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर हेना मेन्यू कार्ड देखकर खुद से कुछ ऑर्डर नहीं करती और कहती है कि माइकल जो भी ऑर्डर करेगा वह सेम चीज भी हेना भी खा लेगी। लंच के बाद जब माइकल उसके पैसे देने के लिए जाता है तो वहाँ पर वेटर को लगता है कि शायद हेना माइकल की मॉम है, पर फिर माइकल हेना के पास आता है और उसे उस वेटर के सामने ही किस करने लगता है। इसके बाद वह दोनों एक तालाब में जाते हैं जहाँ पर माइकल हेना के लिए एक पोएम लिख रहा था। फिर हेना के पूछने पर माइकल उसे कहता है कि यह पोएम अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर माइकल के हाथ में वही पोएम थी जो उसने हेना के लिए लिखी थी। इसके बाद माइकल एक केस के सिलसिले में कोर्ट में जाता है और फिर जब माइकल कोर्ट रूम में बैठा था तो उसे फिर से वही पुरानी बातें याद आती है और यहाँ से कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है। माइकल के स्कूल में सोफी नाम की एक लड़की थी जो उसे बहुत पसंद करती थी, पर माइकल उसे हमेशा इग्नोर करता था क्योंकि उसे हेना पसंद थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि हेना का प्रमोशन हो जाता है और उसे काम करने के लिए ऑफिस में भेजा जाता है, पर किसी वजह से हेना इस जॉब से खुश नहीं थी। फिर माइकल के बर्थडे के दिन वह उससे झगड़ा करने लगती है। माइकल उसे जैसे तैसे करके मना लेता है और उस दिन वह दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद हेना माइकल को बिना बताए हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माइकल हेना के घर पर आता है तो वह देखता है कि घर पूरा खाली है और हेना जा चुकी है। अब यह देखकर माइकल का दिल
टूट जाता है और वह बहुत उदास रहने लगता है। इसके बाद 8 साल बीत जाते हैं। माइकल अब 23 साल का है और वह एक लॉ स्कूल में पढ़ता है। फिर एक दिन कुछ स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से एक केस देखने के लिए कोर्ट ले जाया जाता है। यह केस उन औरतों पर चल रहा था जिन पर आरोप है कि उन्होंने 300 यहूदी औरतों को एक जलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया था। वहाँ कुछ औरतें जो गार्ड की नौकरी कर रही थी, उनमें हेना भी शामिल थी। अब हेना को कोर्ट में देखकर माइकल शॉक्ड हो जाता है। माइकल हेना को भूलने की कोशिश कर रहा था, पर हेना को देखते ही उसे पिछली सारी बातें याद आने लगती है। उस कोर्ट में उन औरतों के खिलाफ एक विटनेस होती है जो कि एक यहूदी औरत थी। वह हेना को आइडेंटिफाई करती है और कहती है कि हेना रेंडमली किसी पर्सन को चुनती जो उसे बुक पढ़कर सुनाती। फिर जब हेना से पूछा जाता है तो वह एडमिट करती है कि वह लोग वहां पर 10 लोगों को सिलेक्ट करते जिनको बाद में मार दिया जाता था। हेना यह भी बताती है कि चर्च में 300 यहूदी औरतों का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसे एक्सीडेंट बनाकर जो रिपोर्ट लिखी गई उस पर किया हुआ साइन भी हेना का नहीं है। पर हेना के साथ बाकी की औरतें उसके खिलाफ स्टेटमेंट देती हैं और कहती है कि उस दिन इंचार्ज हेना ही थी और जब चर्च में आग लगी थी तो उसने जानबूझकर चर्च का गेट नहीं खोला और इस घटना की झूठी रिपोर्ट हेना ने ही लिखी थी। इसके बाद जब हेना को उसके साइन का सैंपल देने को कहा जाता है तो वह मना कर देती है और अचानक सारे गुनाह कबूल कर लेती है। अब यह देखकर माइकल को महसूस होता है कि हेना अनपढ़ है और वह यह सब सारी बातें छुपाया करती थी, इसलिए वह खुद बुक्स नहीं पढ़ती थी और उस दिन रेस्टोरेंट में वह खुद से ऑर्डर भी नहीं दे पाई थी। इसके अलावा जब उसे प्रमोशन मिला तो उसे ऑफिस जॉब मिला था, पर हेना को डर था कि इससे सबको पता चल जाएगा कि वह अनपढ़ है, इसलिए उसने वह जॉब नहीं लिया और वह दूसरी जगह जाकर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगी। अब माइकल समझ जाता है कि यह सारी औरतें मिलकर हेना को फंसा रही है। वह इसके लिए अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगता है, पर वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाते क्योंकि हेना ने खुद ही अपने गुनाह कबूल कर लिया था और वह सबसे छुपा भी रही थी कि वह अनपढ़ है। अब उसे बचाने के लिए एक ही रास्ता था कि उसे सबके सामने कबूल करना होगा कि वह अनपढ़ है। अब यह बात माइकल हेना को बताने और उससे मिलने के लिए जेल भी जाता है, पर वह उसे मिले बिना ही वापस आ जाता है क्योंकि जो तकलीफ हेना ने उसे दी थी वह तकलीफ वह हेना को भी देना चाहता था। फिर अगले दिन कोर्ट में हेना को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और बाकी औरतों को सिर्फ 4 साल की सजा मिलती है। अब इसके बाद से ही माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। वह शादी कर लेता है और उसकी जूलिया नाम की एक बेटी भी होती है, लेकिन माइकल कभी भी अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर पाया। वह अभी भी हेना को ही प्यार करता था और इस वजह से उसका डिवोर्स हो जाता है और उसकी बेटी भी उससे दूर हो जाती है। फिर एक दिन माइकल को वही पुरानी बुक्स मिलती है जो वह हेना को पढ़कर सुनाया करता था। फिर माइकल उन बुक्स को रिकॉर्ड करता है और उन रिकॉर्डिंग को हेना को भेजता है। उधर हेना उन रिकॉर्डिंग को सुनकर और जेल की लाइब्रेरी से कुछ बुक्स को लेकर खुद ही पढ़ना और लिखना सीख जाती है। इसके बाद हेना माइकल को कुछ लेटर भी लिखती है, पर माइकल उसका कोई जवाब नहीं देता। अब जेल में हेना को 20 साल हो जाते हैं और आज उसे फाइनली छोड़ा जा रहा है। हेना के छूटने के एक हफ्ते पहले माइकल उससे मिलने आता है। वह थोड़ी दूरी मेंटेन करता है और उसे अच्छे से बात भी नहीं करता। हेना उसे कहती है कि उसके गार्ड बनने के बाद उसने जो भी गलती की थी उसे उस चीज का पछतावा है। फिर जिस दिन वह रिहा होने वाली थी उस दिन माइकल उसे रिसीव करने जाता है, पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वह देखता है कि हेना ने खुदकुशी कर ली। जाने से पहले हेना माइकल के लिए एक लेटर और कुछ पैसे छोड़कर जाती है। उस लेटर में लिखा था कि यह पैसे हेना की पूरी जिंदगी की कमाई है और वह चाहती है कि इन पैसों को उन यहूदी परिवारों को डोनेट कर दिया जाए जो उस दिन चर्च में जलकर मर गए थे, और वह काम यह माइकल को करने के लिए कहती है। फिर कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल अपनी बेटी जूलिया से मिलता है जो कि रिसेंटली पेरिस से वापस आई थी और अब वह 21 साल की हो चुकी थी। इसके बाद माइकल जूलिया को हेना की कब्र के पास लेकर जाता है और उसे अपनी और हेना की लव स्टोरी के बारे में बताता है। और दोस्तों इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।